नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। हाजिर हूं आप लोगों के बीच एक नए खबर के साथ। मिली जानकारी के अनुसार से अररिया टू सुपौल एनएच का कार्य प्रगति पर है। जो एनएच रानीगंज बाजार से ठीक उत्तर कलावती डिग्री कॉलेज के आसपास से गुजरेगा, यानी कि मार्केट को बचाते हुए यह एनएच जो है पास हुआ है। लेकिन बाईपास जिस होकर के गुजर रही है वहां पर बहुत पहले ही नापी किया जा चुका था। पिलर जो मैपिंग था वो हो चुका था, यानी कि जितने भी जमींदार थे जिनका भी जमीन इस एनएच में कटा था वो सभी आश्वस्त थे कि ये जमीन जो है अब सरकार अधिग्रहण कर रही है और इस होकर के एनएच गुजरेगी। उसके बावजूद जो किसान थे वो किसान जो है अपना अपना खेत में मक्का का फसल लगा दिए थे और आज जो है मक्का का फसल को काटा जा रहा है, जिसको लेकर के किसान जो है वो परेशान है। काफी संख्या में, काफी मात्रा में किसान का मक्का का फसल जो है वो बर्बाद हो रहा है और किसान का ऐसा आरोप है कि नापी किया गया था, पिलरिंग किया गया था, जितना लंबाई चौड़ाई का अधिग्रहण करना था भूमि वो किया जा चुका था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह कार्य जो है कुछ आगे लंबे समय तक चलेगा, इसलिए किसान जो है वो अपना एक अंदाजा लगा करके फसल लगा लिए थे। और आज जब किसान का मक्का का फसल बर्बाद हो रहा है तो किसान अपने तरफ से तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम किसान को पहले ही सूचना करना चाहिए था कि फसल न लगाए। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है, विभाग का ऐसा मानना है कि जब मेरा जमीन अधिग्रहण हो गया है तो उसमें किसान खुद अपने मन से फसल लगाया था। इस बात की पुष्टि, यानी किसान जो भी बात कह रहे हैं इस बात की पुष्टि और विभाग जो अपना बात कह रहे हैं इस बात की भी पुष्टि जीएन हाउस नहीं करता है। तो ये एक किसान के लिए बहुत ही नुकसान का पल था, समय था और आज जो है मक्का का बहुत सारा फसल बर्बाद हुआ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मक्का का जो फसल है उसमें भुट्टा जो है अभी लगना शुरू ही हुआ था। अगर यह कार्य जो है करीब 2 मंथ और अगर बढ़ता आगे तो शायद किसान का जान बच सकता था। तो लेकिन अभी जो है विभाग के तरफ से यह एक्शन में और यह इस काम को तेजी से लाने में जो है पहल की है और जिसको लेकर के किसान परेशान है। अब इस में किसान की गलती है या विभाग की गलती है, ये तो किसान ही जान रही है या फिर विभाग को ही जानकारी है। और हो सकता है विभाग जो है इस बात से अस्वस्थ थे कि जब जमीन का अधिग्रहण हो गया है तो फिर किसान को किसी तरह की सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी किसान का इसमें जमीन जो है कटा है उन किसानों को जो है सरकार मुआवजा, यानी कि जमीन का जो मुआवजा होता है वो मुआवजा दे चुकी है सरकार। तो जमीन जो है अब सरकार के अधीन है। तो किसान का दावा करना कि हमको सूचना नहीं मिला है या फिर फसल नहीं लगाने का सूचना देना चाहिए सरकार, तो ये कथा कथित सही नहीं है और यह किसान की खुद गलती है और किसान की गलती के कारण जो है आज मक्का का फसल बर्बाद हुआ है। तो इसमें किसी तरह का एक्शन नहीं हो सकता है। किसान का आरोप लगाना बेबुनियाद है कि सरकार को सूचना करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो आपका जो जमीन कटा है उसका मुआवजा दे चुकी है और कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अधिग्रहित जमीन पर अगर आप फसल लगाते हैं तो अगर आपका फसल नुकसान होता है तो उसका मुआवजा सरकार दे। क्योंकि जमीन अधिग्रहण के बाद जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा नियम है कि आप सरकारी जमीन पर किसी तरह का कोई फसल हो या किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बात सही है कि सरकार का यह जमीन है, लेकिन ये एनएच का कार्य जो प्रगति पर है तो इसको देखते हुए जिस तरह से उसको व्यवस्था हो रहा है विभाग को, वो अपना व्यवस्था के अनुसार से एनएच का कार्य को एकदम तेजी से करने के लिए प्रयासरत है। और इसमें किसान का नुकसान भले हुआ है लेकिन यह इसमें किसान की भी गलती है कि उनको समझ लेना चाहिए था कि अगर जमीन अधिग्रहण हो गया है तो उसमें फसल न लगावे, खास करके मक्का का फसल जो कि कम से कम 4 से 6 महीने का होता है। तो सरकार अगर जमीन अधिग्रहण कर ली है तो वो कभी भी कार्य शुरू कर सकती थी और उसी का आज परिणाम है कि एनएच जिस होकर के गुजरेगी वहां पर मक्का का फसल जो खेत में लगा हुआ था वहीं पर ये जो मक्का काट रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में है, ये इन्हीं लोगों का
मक्का का फसल था और अब ये लोग मक्का को काट करके मवेशी को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मिलूंगा एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।